रुपया तगड़ा, डॉलर को फिर रगड़ा। डॉलर मजीद 2 रुपये 91 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपये तक पहुंच चुका है। मस्बत खबर आपको बता रहे हैं कि रुपया तगड़ा हो रहा है और डॉलर को रगड़ा लग रहा है। डॉलर मजीद 2 रुपये 91 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपये का हो चुका है। आपको खबर दे रहे हैं कि डॉलर मजीद 2 रुपये 91 पैसे सस्ता हो चुका है और अब इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपये का हो गया है। डॉलर की कदर में कमी आई है और आज फिर डॉलर मजीद 2 रुपये 91 पैसे सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपये का हो चुका है, जबकि रुपया तगड़ा होता जा रहा है और डॉलर की कदर में कमी आ रही है। आज भी डॉलर मजीद 2 रुपये 91 पैसे सस्ता हो गया और इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपये का हो चुका है। डॉलर के हवाले से आपको बता रहे हैं कि आज भी डॉलर का जो रेट है वो कम हुआ है। डॉलर मजीद 2 रुपये 91 पैसे सस्ता हो चुका है और अभी इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपये तक पहुंच चुका है। डॉलर से मुतालिक आपको बता रहे हैं कि आज भी डॉलर की कदर में कमी देखी गई है। डॉलर मजीद 2 रुपये 91 पैसे तक सस्ता हो चुका है और इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपये का हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद कारकुनान का फौज मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बनने का एतराफ़। गुजरांवाला की सैयदा तैयबा बुखारी ने भी पार्टी क़यादत के बयानिए से लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया है। ट्विटर पर मारखोर मीडिया नेटवर्क पेज की बानी का गलती से फौज मुखालिफ पोस्ट करने का एतराफ़ किया। पतोकी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद आजम का भी सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ पोस्ट का एतराफ़। PTI के मजीद कारकुनों का फौज मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बनने का एतराफ़। गुजरांवाला की सैयदा तैयबा बुखारी ने भी पार्टी क़यादत के बयानिए से लाताल्लुकी जाहिर कर दी है। तैयबा बुखारी जोजा हमादुल हसन गुजरांवाला की रिहायशी। मैं ट्विटर पर पेज मार्को मीडिया नेटवर्क की जो हूँ बानी हूँ और मुझ पर गलती से जो है वो आर्मी के बारे में कुछ गलत पोस्ट शेयर हो गई थी, जिसके लिए मैं माजरत पाऊँ अपनी पूरी कौम से और अपनी आर्मी से। और मैं सच्चे दिल से ये वादा करती हूँ कि दोबारा ऐसी पोस्ट शेयर नहीं करूँ। मेरा नाम मोहम्मद आजम है, मैं पत्तोकी से हूँ, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक पोस्ट की थी जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ थी। वो मैंने फेसबुक से कॉपी की थी और अपने ट्विटर पे पेस्ट कर दी थी और मैं आइंदा एहतियात करूँगा और न कोई भी ऐसी चीज़ नहीं अपलोड करूँगा जिससे नफरत। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज से लड़ाने की साजिश की जा रही है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज के खिलाफ खड़ा कर देने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। इमरान खान कहते हैं कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाक फौज के खिलाफ है। रजीम चेंज की साजिश करने वाले ही लड़ाई कराने की साजिश के पीछे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने का मंसूबा बना लिया गया। मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए, तो आज ये बताया जा रहा है कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं, जो आज हमें कह रहे हैं कि हम जनाब गद्दार हैं। और ये अब मुहिब वतन वो पूरी कैंपेन की हुई है कि किसी तरह हमारी और फौज के बीच में हमारी लड़ाई शुरू हो जाए, कि इन्होंने अब पूरा प्लान बनाया हुआ है कि हमें पार्टी को तोड़ने का। और अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग जब्त करने के लिए शो कॉज मंजर आम पर आ गया है। PTI को शो कॉज इमरान खान के जरिए 5 अगस्त को जारी किया गया। शो कॉज में आरिफ नकवी से मिलने वाले 21 लाख डॉलर से ज्यादा रकम का तस्करा भी किया गया। नोटिस में भारतीय शहरी रुमियता सेहटी से वसूल शुदा 13,750 डॉलर्स और अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक कंपनियों से मिलने वाले फंड्स का भी हवाला दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग जब्त करने के लिए शो कॉज मंजर आम पर आ चुका है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मज़ार कायद पर हाजिरी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने बाबाए कौम के मज़ार पर गुलदस्ता रखा। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने अमरीकी सफ़ीर का शानदार इस्तकबाल भी किया। अमरीकी सफ़ीर का बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को ज़बरदस्त अंदाज में खिराज अकीदत
सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी हुई है और अमरीकी सफ़ीर ने बाबाए कौम के मज़ार पर गुलदस्ता रखा। पाक नेवी के चौको चौबंद दस्ते ने अमरीकी सफ़ीर का शानदार इस्तकबाल भी किया। अमरीकी सफ़ीर का बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जनाब को ज़बरदस्त अंदाज में खिराज अकीदत सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अमेरिका के कौंसल जनरल विलियम के मैकेनुअल की मुलाकात हुई है। अमेरिकी कौंसल जनरल ने वज़ारत आला का मनसब संभालने पर चौधरी परवेज़ इलाही को मुबारकबाद दी है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल भी किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अमेरिका के कौंसल जनरल विलियम के मैकेनुअल की मुलाकात हुई है। अमरीकी कौंसल जनरल ने वज़ारत आला का मनसब संभालने पर चौधरी परवेज़ इलाही को मुबारकबाद भी दी। साबिक डीआईजी ऑपरेशन लाहौर डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी का आईबी तबादला कर दिया गया है। डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी को फौरी आईबी रिपोर्ट करने का हुक्म भी जारी किया गया है। लाहौर से कैसर खोकर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। कैसर बताएगा इस मुतालिक? जी, वफाकी हुकूमत ने साबिक डीआईजी ऑपरेशन लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी का आईबी तबादला कर दिया है। उनको पंजाब से सरेंडर कर दिया गया था। पंजाब से उनकी खिदमत वफाक के हवाले की गई थी क्योंकि उन पर इल्जाम था कि उन्होंने पीटीआई हुकूमत के पीटीआई के जो कारकुन थे उनसे लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई कारकुनों पर लाठीचार्ज किया था, तशद्दुद किया था, जिस पर पंजाब हुकूमत ने उनको सरेंडर कर दिया। पंजाब के फेडरल गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया। अब उनका आईबी जो है उनका तबादला कर दिया गया है और उन्हें हुक्म दिया गया है कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी जो डीआईजी रैंक के पुलिस अफसर है, फौरी तौर पर आईबी रिपोर्ट करे। जी ठीक है, कैसर खोकर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध के महकमा कॉलेज तालीम ने तालिब इल्मों की हाजिरी का निज़ाम ऑनलाइन कर दिया है। तमाम कॉलेजेस में अब तालिब इल्मों की हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा। QR कोड के साथ डिजिटल कार्ड भी मुतारिफ करवाया दिया गया है। तालिब इल्मों की मुकर्रर वक्त पर हाजिरी लगेगी। ऑनलाइन हाजिरी तलबा के वालिदैन भी देख सकेंगे। सिंध के महकमा कॉलेज तालीम ने तालिब इल्मों की हाजिरी का निज़ाम ऑनलाइन कर दिया है। तमाम कॉलेजेस में अब तालिब इल्मों की हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा। QR कोड के साथ डिजिटल कार्ड भी मुतारिफ करवा दिया गया है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है आज़ाद नेहड़ियो। आज़ाद नेहड़ियो, बताएगा इस मुतालिक? जी बिल्कुल, संघ सरकार ने महकमा कॉलेज के मातहत चलने वाले सूबे भर के तमाम जो कॉलेजेस है वहाँ पर तालिब इल्मों का हाजिरी का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल यानी ऑनलाइन कर दिया है। इस हवाले से महकमा कॉलेज तालीम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तालिब इल्मों के लिए जो है डिजिटल कार्ड भी जारी कर दिया गया है। अब तमाम तरह कॉलेज जो है तालिब इल्मों की हाजिरी जो है वो ऑनलाइन के जरिए होगी, जिसमें वालिदैन को पता लगेगा कि उनके बच्चे कॉलेज में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। इसके साथ साथ डीजी जो कॉलेजेस हैं क्या उनकी जानब से इस पूरे निज़ाम की निगरानी की जाएगी। ये कार्ड जारी करने के अख्तियार सिर्फ प्रिंसिपल को हासिल होंगे, जिसके तहत पूरे सूबे में कॉलेज में तालिब इल्मों की हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है आज़ाद नेहड़ियो, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तेज बारिश के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इंतजामिया सीवरेज लाइन खोलने में मसरूफ नजर आती है। बात कर लेते हैं, रोजीना अली हमारे साथ मौजूद है। रोजीना, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद में इस वक्त भी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और 2 दिन के बाद जब इतनी तेज बारिश हुई है तो बारिश के बाद गर्मी का जोर तो टूट चुका है। मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, लेकिन इस्लामाबाद में जगह जगह जो सड़कें हैं तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे खराब सूरत हाल है वो इस्लामाबाद के मैरियट होटल के बाहर नजर आ रही है, जहाँ पे जो है काफी सैलाबी सूरत हाल हम उसको कह सकते हैं कि नजर आ रही है। बहुत ज्यादा पानी इस वक्त सड़क पर मौजूद है। अमला बहरहाल ये पहुंच चुका है, सीढ़ी का अमला इस वक्त जो है सीवरेज लाइनें खोलने में बिजी है, लेकिन पानी की जो सतह है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद रेड जोन की भी जो सड़क है उसमें भी जगह जगह पर सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। महकमा मौसमियात ने 10 अगस्त से बताया था कि बारिशों का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। कल से ये सिलसिला मुल्क में दाखिल हुआ है और साथ ही महकमा मौसमियात ने इंतबाह भी जारी किया था
कि इन दिनों में जो बारिश होगी, इन मूसलाधार बारिशों के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आने का खदशा जाहिर किया गया था और ये भी बताया था कि मुकामी नदी नालों में तूफ़ानी आने का भी खतरा है। शहरियों को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। इस वक्त इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर जहाँ पर सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही है, वहाँ पर शहरियों को आमदोरफ्त में भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद मैरियट होटल के बाहर के मनाजिर की बात करूँ तो यहाँ पर भी जो शहरी है अपनी गाड़ियों में ठीक है, शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। रोजीना अली, बहुत शुक्रिया आपका। हवा का शदीद कम दबाव इस वक्त शिद्दत से सिंध की जानिब बढ़ रहा है। सिंध के मुख्तलिफ अजला समेत कराची, हैदराबाद में तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। मजीद बात करते हैं आदिया नाज से जो इस वक्त साहिल समंदर पर मौजूद हैं। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, कराची के मौसम की अगर बात करें तो इस वक्त सुबह के वक़ात हैं, लेकिन कराची में अभी से शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और महकमा मौसमात का बताना है कि शहर में जो बादल हैं वो तकरीबन दोपहर के बाद दस्तक देंगे। पहले यही कैफियत रहती है, अमूमन ये देखने में आता है कि बारिश से पहले हब्स होती है और यही है कैफियत इस वक्त कराची में देखने को मिल रही है। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है अभी से 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और जबकि कम से कम दर्जा हरारत आज रात में 25.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि इस वक्त में हवा के नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 80% है। आज शहर में समंदरी हवाएं इस वक्त जो है वो मुअत्तल है और हवाओं की सिमत जो है वो शुमाल मगरबी सिमत है और इनकी रफ्तार भी खासी कम है, तकरीबन 2 से 3 नॉटिकल माइल इनकी रफ्तार बताई जा रही है। मौसम का हाल बताने वालों का ये कहना है कि जो आज बारिश का इम्कान है वो दोपहर के बाद है और कहीं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश हो सकती है, कहीं तेज़ बारिश हो सकती है और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। स्पीकर सिंध असम्बली का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। आगा सिराज दुरानी हेलीकॉप्टर हादसे के शहीद पायलट मेजर सईद अहमद तनियों के आबाई गांव सजावल तनियों पहुंच गए। आगा सिराज दुरानी ने शहीद पायलट मेजर सईद अहमद तनियों के वरसा से ताज़ियत की और शहीद की कुर्बानी पर खिराज अकीदत भी पेश किया। स्पीकर सिंध असम्बली का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। आगा सिराज दुरानी हेलीकॉप्टर हादसे के शहीद पायलट मेजर सईद अहमद तनियों के आबाई गांव सजावल तनियों पहुंच गए। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। रात गए बिजली की आंख मचोली से शहरी परेशान है। मजीद बात करते हैं हबीब खान से जो इस वक्त लियाकताबाद फिरदौस मार्केट में मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखिए, कराची शहर में लोड शेडिंग की इस वक्त अबतर सूरत हाल है। रात के वक्त में के इलेक्ट्रिक ने जो अहकामात हैं नेपरा के और वफाकी हुकूमत के उनको भी जो है वो हवा में उड़ा दिया है और रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 3 घंटे, कहीं 2 घंटे और कहीं जो है वो मुकम्मल तौर पर बिजली बंद की जा रही है और शहरी इस वक्त रात गए जो है वो अपनी रात परेशानियों में गुजारने पर मजबूर हैं। और इस वक्त भी अगर बात करें तो मैं लियाकताबाद मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर कारोबार खोलने के लिए लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त भी बिजली ना होने की वजह से मार्केट के शटर तो खोल दिए गए हैं, लेकिन अंदर बिजली ना होने की वजह से इस वक्त भी जो है वो दुकानें नहीं खोली जा रही हैं। ताजिर बाहर खड़े हैं और ताजिरों का यही कहना है कि जब घर जाते हैं तो ना घरों पे लाइट होती है, बाज़ार आते हैं तो बाज़ारों में भी कारोबार करने के लिए इस वक्त जो है वो बिजली मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से शदीद इस जो है वो परेशानी का सामना है और इस वक्त कारोबार बुरी तरह मुतासिर है, मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है, लेकिन कोई पुरसान नहीं है बिजली के बिलों के हवाले से भी कि यहाँ पर ताजिरों का यही कहना है कि बिल दुगने तिगने कर दिए गए हैं, लेकिन बिजली जब दिन में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए फराहम की जा रही है तो बिल किस तरह से जो है वो भेजे जा रहे हैं, ये उनको समझ से जो है वो सवालिया निशान उनकी जानिब से खड़ा किया जा रहा है। और सिर्फ यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इस मामले में इंटरवीन करे और कराची के ना सिर्फ ताजिर बल्कि जो कराची के शहरी हैं, जो रिहायशी हैं, वो इस वक्त बिजली की फराहमी की वजह से जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला है और उनकी इस परेशानी को जो है वो हल किया जाए। हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉलर रेट से मुतालिक बात करेंगे। डॉलर मजीद 3 रुपए 11 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 218 रुपए 80 पैसे तक पहुंच चुका है। आपको बता रहे हैं कि डॉलर मजीद 3 रुपए 11 पैसे सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 218 रुपए 80 पैसे का हो गया है। इससे खबर हम आपको बता रहे थे कि डॉलर 2 रुपए सस्ता हुआ है और अभी की खबर यह है कि डॉलर मजीद 3 रुपए 11 पैसे सस्ता होकर 218 रुपए 80 पैसे का हो चुका है। डॉलर की कदर में कमी आ रही है और डॉलर मजीद 3 रुपए 11 पैसे सस्ता हो चुका है।
लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब जश्न आज़ादी के हवाले से खरीदारी में मसरूफ हैं। इसी पर बात करेंगे। माइदा वहीद हमारे साथ मौजूद है। माइदा, बताएगा किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ और जैसे कि पता है कि 14 अगस्त में जो है वो चंद दिन बाकी रह गए हैं। हमारी 75वीं जो है वो सालगिरह है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। मैं मज़े की एक चीज़ दिखानी है आपको। मैं जब यहाँ पे आई मैंने एक खातून को देखा जो बड़ी एक्साइटेड लग रही थी और वो यहाँ की है भी नहीं। मज़े की बात है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ, मुझे बताइएगा कहाँ से आई हैं आप और ये इतनी सारी चीज़ें लेकर, फ्लैग, ये सब चीज़ें, कितनी एक्साइटमेंट है आपको 14 अगस्त मनाने की? मुझे पाकिस्तान मनाने का इसलिए खुशी है कि मेरे ख़ानदान ने बहुत सारे कुर्बानियाँ दिया। ये स्पेशली मुझे नानी जान ने बताया हुआ है कि हमारे ख़ानदान ने बहुत कुर्बानियाँ दिया हुआ है पाकिस्तान बनाने के लिए, बल्कि बहुत सारे शहीद भी हो गए ख़ानदान, और इसके बावजूद वो तारीख थी कि हम लोगों ने क्लेम भी कभी नहीं किया। ये बताएं आप कहाँ से आई हैं स्पेशल पाकिस्तान में 14 अगस्त सेलिब्रेट करने? मैं ब्रिटिश हूँ तो इसलिए स्पेशली आई हूँ पाकिस्तान इसके लिए, और मैं स्पेशली आती है। मुझे अच्छा लगता है मेरी नानी, क्योंकि मैं इधर का स्टूडेंट भी है तो फिर इसलिए मुझे बुरा अच्छा लगता है। इनकी एक्साइटमेंट आपने देखी है। अब आपने मेरे साथ एक चीज़ करनी है, मेरे हाथ में भी बाजा है, आपके हाथ में भी बाजा है, हम बाजा बजा के जो है ना हमारे देखने वालों को भी जो है ना। माइदा वहीद, बहुत शुक्रिया आपका।